Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का एक पूरा एहसास हमें पता चला कि टेक्निक क्या है, खुद की पहचान भी हुई। और अगर पिछली कड़ी को देखें तो परमात्मा के साथ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, एक ऐसी आत्मा के साथ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, एक ऐसी आत्मा के साथ जो कि प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, प्योरिटी का सागर है, और उसकी वाइब्रेशंस हमेशा मुझ तक पॉजिटिव पहुँच रही हैं। उसके साथ जब रिश्ता जुड़ा तो मैं खुद एम्पावर होती गई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पूरी श्रृंखला को मैं एक बार फिर पीछे मुड़कर देखूं, बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं। इनफैक्ट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपके ढेर सारे सवाल जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि हम आगे कहाँ बढ़ें। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? I would just say that it's lovely to see कि how everyone has this pure desire to work on themselves. You know, आज दिन तक जो हम ब्लेम औरों पर डाल देते थे, तो कहीं ना कहीं हर एक जो देख रहा है उसको एक बहुत डीप रियलाइजेशन हो गई है, एंड एन अमेजिंग सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ओके, इट्स स्टिल इन माई हैंड। तो वो एक फीलिंग जो है वो बहुत बड़ी एक सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट मिल जाती है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी प्रॉब्लम बाहर हो, स्टिल द सोल्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट इज़ इन माई हैंड। और जब ये एक रियलाइजेशन होती कि ये मेरे हाथ में है, चाहे अपना ध्यान रखना, चाहे अपने संबंधों को परिवर्तन करना, और चाहे सिचुएशंस को ठीक करना, सो दिस गिव्स अमेजिंग रियलाइजेशन। और हर एक के जो फ़ोन आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख कर के हर एक को कितना ये एक प्योर डिज़ायर है टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड देन टू सी द रिजल्ट्स। क्योंकि इतना हर एक, जैसे जस्ट येस्टरडे आई गॉट एन SMS फ्रॉम अ सिस्टर एंड शी सेड टुडेज एपिसोड एंड वन प्रॉब्लम जो मेरे साथ सालों से थी वो कल सडनली ठीक हो गई। ये बहुत हो रहा है, एक सूत्र मतलब, इनफैक्ट मेरे साथ हुआ, मेरे साथ होता है बार बार एपिसोड्स में, या लोगों के साथ होता है। एक सूत्र मिलता है और हमें लगता है कि अरे हल्के हो गए। बेसिकली वी आर ऑल फीलिंग लाइट। तो दिस आई जस्ट रियलाइज फ्रॉम दैट, आई सेड लुक एट द कि परमात्मा के ज्ञान में कितनी पावर है। कि इसीलिए कहा जाता है कि ये ज्ञान जीवन को कैसे परिवर्तन करता, कि एक पॉइंट से हमारे सालों के से जो हमने कोई बात पकड़ी हो वो ऐसे खत्म हो जाती है। जस्ट शोज द पावर ऑफ द ज्ञान बट ऑल्सो शोज द पावर ऑफ द सोल कि हम आत्माओं में भी कितनी ताकत है। एक सेकंड हम हवा में उड़ा सकते हैं उस चीज को। तो इसका मतलब अगेन इट प्रूव्स टू मी, टू ईच वन, कि एवरीथिंग इज इन माई हैंड। जहाँ हमने इतने सालों तक उस बात को पकड़ी होगी कि ये तो मेरी गलती नहीं है, और चेंज करने में one thought, and it's only about when I create that thought. अभी तक का जो मेरा बिलीफ सिस्टम ज़िंदगी में जीते हुए मेरा ये रहा था कि वहाँ से मिल रहा है, मेरा बच्चे के कारण मुझे मिलेगा, मेरे हस्बैंड के कारण, मेरे ऑफिस, मेरी अचीवमेंट के कारण मुझे सक्सेस मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी। ये रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ ऑल इनसाइड, यहाँ से मिलेगा। लेकिन यहाँ की भी अभी जर्नी जो थी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी। तो एक तरफ तो बार बार मेरा वो जो बिलीफ सिस्टम, मेरे को जो आदत पड़ी हुई है यहाँ से खुशी लेने की, कि उनके आने से मुझे खुशी मिलेगी, और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो अभी तक उतना नहीं टूट रहा है। और जो अंदर का रिश्ता मेरा अपने आप से जुड़ता हुआ जो है वो भी अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। एक्चुअली जो हम शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं वो अवेयरनेस शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। रियलिटी तो पहले भी वही थी, रियलिटी चेंज नहीं हो रही है। जो हम कह रहे हैं कि मुझे खुशी औरों से नहीं मिलती, मुझे खुशी कुछ करने से नहीं मिलती, खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है, ये कोई नई चीज़ आज होने नहीं वाली है। दिस वॉज ऑलवेज हैपनिंग इवन बिफोर हैंड, इट इज़ जस्ट दैट आई वॉज नॉट अवेयर। अब सडनली जैसे कि हमने अवेयरनेस आई तो हमें लगा ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर ही आती जा रही है। हर चीज़ मैंने करनी है, हर चेंज मैंने लाना है, हर खुशी मुझे समवेयर आई थिंक दैट बिकम्स अ लिटिल वेरी ट्रू। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई कि अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि अरे मैं डिनर पे जाऊंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, या मैं लोगों से मिलूंगी, उससे मिलूंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी। नहीं, बट सी अगेन, आप अपने आप को इन चीज़ों से कट ऑफ नहीं करेंगे, बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर रहे। हाँ। लेकिन मुझे ये कि उनसे खुशी मिलेगी को मैं देखना तो कम से कम शुरू करूंगी, कि अब मैं उसको तो देखती हूँ कि नहीं,
मेरे अंदर ये थॉट क्रिएट हुआ, मुझे खुशी मिल रही थी। वो हैं गुड, वो नहीं भी होंगे तब भी मैं वो खुशी क्रिएट कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली। तो ये तो पहले भी हो रहा था, सिर्फ ये था कि वो हैं तो मैं खुशी क्रिएट कर रही थी, वो नहीं है तो मैं दर्द क्रिएट कर रही थी। वो तो पहले भी यही रहा था, सिर्फ ये था कि मुझे लगा था कि उनके आने से खुशी आ गई, बट इट वाज एक्चुअली उनको मिलने से मैंने खुशी क्रिएट कर दी। नाउ द ओनली थिंग विद अवेयरनेस इज रियलाइजिंग कि आई एम क्रिएटिंग दर्द ऑल्सो, आई एम क्रिएटिंग। दूसरे ने मुझे दर्द नहीं दिया, दूसरे ने मुझे खुशी नहीं दी, आई एम क्रिएटिंग। तो वो करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम भी फिनिश हो जाता है, और कहीं ना कहीं अपने आप को तुरंत फटाफट से राइट स्टेट ऑफ माइंड में फिर से लाना वो इजी हो जाता है। इट डजेंट मीन हम बाहर नहीं जाएंगे, हम आउटिंग पे नहीं जाएंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे या हम पार्टी नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे बट विद द राइट इंटेंशन कि ये सब क्यों हो रहा है, इट्स अ चेंज, इट्स नाइस टू मीट पीपल, एंड व्हेन आई मीट पीपल नाउ इट इज़ विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग। वो करो, अब आप पार्टी में जाओ, डिनर पे जाओ, बट गो विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग योर वाइब्रेशंस। इट विल बी द सेम पार्टी, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसमें, आप पार्टी में जाओ, हर एक से मिलो, लेकिन किसी के भी कमेंट से या किसी की भी कोई बात से आप डिस्टर्ब अगर नहीं हो। पहले भी हम जाते थे, कई बातें अच्छी हुआ करती थी, कई बातें कोई ऐसी हो जाती थी जो मैं अपसेट ही होकर वापस आ जाती थी, तो फिर वो डिनर ने खुशी दी, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे। नाउ आई गो, आई मीट एवरीवन विद द अवेयरनेस, ये सब बाहर हैं, ये अंदर है, मुझे क्या करना है, क्या लेना है, और इसका साथ साथ ध्यान रखना है, इस अवेयरनेस के साथ अब इंटरेक्शन में आना है। तो ये नहीं है कि वैक्यूम नहीं होगा, लेकिन लीकेज बंद होने लगेगी। अभी लीकेज बहुत हो रही थी। देखो, हम चार्जिंग बहुत कम कर पाते हैं सारा दिन में, सोल कॉन्शियस रहना, दिस इज चार्जिंग, हम कितना कर पाते हैं, फिर सारा दिन वही बॉडी को। एटलीस्ट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो चार्जिंग इतनी सी होगी और डिप्लीशन इतना हो जाएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे वही थका हुआ महसूस, कहीं भी नहीं। तो एक है कि हम मेडिटेशन तो करते हैं, चार्ज करते हैं, बट इट विल नॉट हैपन लाइक दिस कि ओवरनाइट आप एकदम भरा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस हैं बहुत अच्छा, समय ये से। कि दोनों शिफ्ट बहुत बड़े हैं एक्चुअली, और दोनों को आप बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पाते हैं। हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो एफ़र्ट हम कर रहे हैं, उसको एफ़र्ट नहीं कहें, लेकिन जो हम अपने ऊपर अटेंशन रख रहे हैं उसको कभी टेंशन मत बनने देना। यू नो, कई बार परमात्मा भी हमें ये कहते हैं कि अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारा अटेंशन तो यही हो रहा है कि टेंशन को फिनिश करना है, लेकिन कई बार अटेंशन रखने का टेंशन हो जाता है, हाय मेरे से ये ना हो जाए, ओहो मुझसे ऐसा हो गया, उफ ये फिर हो गया ऐसे। ट्रू। सो वो नहीं, डोंट बी हार्श विद योर सेल्फ एंड ट्राई कि जो परिवर्तन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स अगेन नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन। हम ट्राई कर रहे हैं कि बाहर से कि मैं गुस्सा नहीं करूँ, मैं ये नहीं करूँ, विच इज़ इम्पोर्टेंट, वी हैव टू कीप अटेंशन, क्योंकि अगर उस पर अटेंशन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वापस वही ऑर्डिनरी तरह में चलते जाएंगे, ये हुआ गुस्सा किया, ऐसा हुआ गुस्सा किया, एंड फिर से वहीं के वहीं पहुँचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ करते हुए ध्यान रखना है अपना, सिर्फ यू नो लाइक जैसे हम कहें कि अगर आप जैसे एक माँ एक बच्चे को संभालती है, ठीक है, तो बच्चा जैसे एक पालने में है, क्रेडल में है, और माँ पूरे घर का काम कर रही है, ठीक है। नाउ एज अ मदर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस कि आप घर का भी काम करते हैं एंड यू नो कि व्हाट इज हैपनिंग, बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, तो एक नज़र बच्चे पर है, अब आप सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आई यू आर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा थोड़ा भी रोना शुरू करता है, आप 1 मिनट निकालते हैं, इधर से हटते हैं, उसके पास जाते हैं, चुप कराते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हम दोनों काम करते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते बच्चे को संभालना है तो मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती, नहीं, बच्चे को भी संभालना है, घर को भी देखना है। इसी तरह यहाँ ये बच्चा है, सारा काम करना है हमें, बाहर सबसे मिलना है, इंटरेक्ट करना है, सोशलाइज भी करना है,
सब कुछ करना है, एक नज़र अपने बच्चे पे, इस अपने बच्चों पे रखनी है। हाँ, ओके। कि ये कहीं भी थोड़ा सा रोने ना लग जाए या अपसेट ना हो जाए या गुस्सा ना करने लगे. सो जस्ट दैट लिटिल अटेंशन, नॉट दैट कि मुझे सिर्फ इसका ही ध्यान रखना है, मुझे और तो बाहर आई एम नॉट बीइंग एबल टू मैनेज बोथ. नो, आई एम गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग दिस, कि टेकिंग केयर ऑफ दिस ओनली बाय कीपिंग अ प्रायोरिटी राइट. अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक पार्टी में गई, ठीक है, एक अपनी फ्रेंड सर्कल की पार्टी में गई या मैरिज पे, कहीं पे भी गए, रिलेटिव्स के बीच में गए. वट एवर दे आर टॉकिंग, आई नाउ अंडरस्टैंड कि दैट्स नॉट लाइक वो उसका कोई लाभ नहीं है. See, don't try to do anything artificial. Don't try to do anything externally. Be with them. Be a part of the conversation. अपने आप को काटना नहीं उस ग्रुप से, लेकिन आप ये देखेंगे, यू विल एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली कि आप जो शेयर करेंगे उन्हीं के साथ उसी टॉपिक पर, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो चुका होगा. हाँ. विच इज़ ओके. एनीवेज, जब 4 लोग बात करते हैं किसी एक बात को लेकर भी, तो 4 लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव ही होता है ना. सिर्फ ये है कि अब हमें लगेगा कि कहीं हमारा पर्सपेक्टिव सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट पीपल आर लुकिंग फॉर दैट पर्सपेक्टिव. अगर आज आप बोल रहे हो कि हम सबकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, सो यू विल फाइंड 4 पीपल टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रॉब्लम. विद योर डिफरेंट पर्सपेक्टिव you might start sharing the solution. And जो लोग, वो 4 लोग प्रॉब्लम की बात कर भी रहे होंगे, अगर वो सोल्यूशन की तरफ भी देखते तो वो सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं. अब हमें ज्ञान से समझ में आया कि सोल्यूशन तो बहुत इजी है, मेरे पास है. तो मुझे उल्टा अपने फ्रेंड्स से और लोगों से विड्रॉ नहीं करना है, मुझे सबके साथ रहना है, लेकिन अपनी स्थिति और अपने पर्सपेक्टिव को मेंटेन करके. कई बार हम बह जाते हैं, या कई बार फिर हम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं. ईदर ऑफ देम इज़ नॉट गुड. बह जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाद में लगेगा अरे मैंने क्या किया, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीज़ों में, मैं कहाँ कहाँ इन बातों में चली गई. और विड्रॉ हो गए, दैट्स ऑल्सो नॉट राइट. इन्वॉल्वमेंट खत्म, इन्वॉल्वमेंट नहीं, और अंदर से देन, क्योंकि हर एक आत्मा का पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो है रिलेशनशिप्स, इंटरैक्शन. तो इसलिए हमें कटना नहीं है, विड्रॉ नहीं होना, सबके बीच रहना है. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ध्यान रखना है कि मेरी स्थिति मेरे कंट्रोल में चल रही है कि नहीं. अगर इसी में करते करते किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया जो कि मुझे कहीं हर्ट हुआ, या मेरे पर्सनल उस पर कहीं हुआ, आई गो इन टू दैट हर्ट, तो फिर मेरा वो जो ज्ञान, जो ये सोल्यूशन में जहाँ तक जा पा रही थी, वो नहीं. ये जो मैं कह रही हूँ कि अभी आधी आधी जर्नी जो कोई बात नहीं है, दिस इज़ द प्रोसेस. जैसे कोई बीमार होता है फिजिकली, तो हम बीमार से ठीक हो रहे हैं ना, यही तो हो रहा है. तो थोड़े से कमज़ोर भी हैं, लेकिन ठीक भी तो हो रहे हैं. अब ये जो बीच का फेज आएगा, इनफैक्ट द जर्नी विल गो ऑन. ये ऐसा भी नहीं है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि कितने दिन में ये जर्नी पूरी होने वाली है. Every time you will find yourself at a different stage. आज हो सकता है आपको बड़ी ऑर्डिनरी बात से हर्ट हो जाए, 2 महीने बाद आप उन्हीं लोगों को मिलेंगे, वो ऑर्डिनरी बातें आपको हर्ट नहीं करेंगी, लेकिन उस दिन कोई थोड़ी और बड़ी बात आपको हर्ट कर जाएगी, और 4 साल के बाद उससे कई गुना कोई बहुत बड़ी बात आपको हर्ट करेगी. लेकिन द जर्नी इज गोइंग ऑन, एंड देन वी आर रीचिंग टुवर्ड्स अ स्टेज वेयर वी विल बी पेन फ्री. लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी में. बार बार नहीं हो रहे, अब छोटी छोटी बात नहीं हर्ट कर रही है, तो उससे क्या होगा? पावर अक्यूमुलेट होती जाएगी. अभी अगर दिन में 5 बार हर्ट हो रहे हैं, तो 2 महीने बाद आप 5 दिन में 1 बार हर्ट होंगे. फिर साल बाद आप 5 महीने में 1 बार हर्ट होंगे, एंड देन so this is a sign of recovering. The recovering is not within a few days or a few months. It's going on. जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे we will reach a stage के not at all. लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती जाती है, जिसके लिए दिन में 5 बार हर्ट होना नॉर्मल था, उसके लिए 5 दिन में 1 बार हर्ट होना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट. मतलब लीकेज कितनी कम हुई, कहाँ तो उससे क्या होता है कि अभी तो मैं नॉर्मली हर्ट रहती हूँ, अभी मैं कभी कभी हर्ट होती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं बहुत कम हर्ट होती हूँ. तो पावर, तो जितनी हर्ट की फ्रीक्वेंसी कम हुई, मतलब पावर अक्यूमुलेट हो रही थी. सो बट इफ़ आई से नहीं मुझे इसकी ही टेंशन हो रही है, देन तो इट इज़ लाइक सेइंग कि मुझे अपना इलाज ही नहीं कराना, आई डोंट वांट टू स्टार्ट मूविंग. तो ये फेज़ बीच में आएगा कि हम अटेंशन रख रहे हैं,
फिर भी हर्ट हो रहे हैं, फिर भी गुस्सा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बट उससे हम पुराने बिलीफ सिस्टम में ना चले जाएं। हाँ, और हम झूठ लगने लगते हैं, यू नो, समवेयर वी स्टार्ट फीलिंग कि उफ, मैंने अब भी तूने सोल्यूशन दिया, यू नो, और अभी मैं हर्ट हो गई। ओह इट्स ओके। एंड अब हमें ये पता है कि अभी अगर मैं हर्ट हुई, मुझे ये पता है कि मैंने फटाफट अपने आप को ठीक करना है, बिकॉज वी नो नाउ कि अगर हर्ट भी हुए तो वो ही ध्यान रखना है। बच्चा रोने लग गया, पहले तो वो रो रहा है, वो रोता ही जाता था, हम अपना बाहर काम ही कर रहे हैं, अब वो रोने लग गया, लेट मी टेक आउट 1 मिनट, अपने आप को फटाफट से ठीक करना, अपने साथ हाश नहीं हो जाना कि तुमने गुस्सा क्यों किया, समझ तो आ गया था कि गुस्सा नहीं करना। समझ इज नॉट इनफ। एक है नॉलेज, दूसरी है पावर। तो एक है अब हमें सबको इंटेलेक्चुअली समझ में आ गया है कि मेरे लिए क्या राइट है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा कमज़ोर है। तो एक कमज़ोर आत्मा अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, लेकिन वो कर पाएगी, लेकिन इस आत्मा को साथ साथ पावर भी चाहिए। तो उसलिए जहाँ आप सारा दिन इतना अटेंशन रख रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में मेडिटेशन ज़रूर करें, यू नो, अपने आप को भरें, चार्ज करें। जो हमने पिछले एपिसोड में भी बात की कि ये जो वैक्यूम है, इसको परमात्मा भरता है, हम उससे वो शक्ति लेते हैं जिससे आई एम्पावर माई सेल्फ। नहीं तो क्या होगा, मेरी पावर तो बहुत कम है और मैं काम बहुत बड़ा कर रही हूँ। सडनली, यू नो, आई एम इन पेन बट आई एम सेइंग आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल नॉट गेट एंग्री, आई विल नॉट से एनीथिंग। तो कई बार वो पेन अंदर ही अंदर फिर मुझे खाने लगता है। वही जो बात ये कि वो मुझे रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं गुस्सा तो अब नहीं कर रही, मैं किसी को बोल भी नहीं रही, तो नाउ आई शुड बी फीलिंग वेरी नाइस। और उससे क्या होता है, जहाँ मैंने जो मेरा नेचुरल प्रोसेस था अपने आप को एक्सप्रेस कर देने का, मैंने उसे रोकना शुरू किया, तो फिर वो जब निकलता है, और वो निकलता है फाइनली, क्योंकि जहाँ मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया हुआ तो वो निकलता है, एंड देन इट लीव्स मी विद नॉट अ वेरी गुड फीलिंग कि मैं आई फेल्ड, यू नो, समवेयर। एंड अंदर कहीं ना कहीं वो जो ब्लिस की फीलिंग या जो हैप्पीनेस की फीलिंग है वो नहीं आएगी, क्योंकि हम बाहर, हमें लगता है कि मैं बाहर से नहीं कर रही, तो अंदर आई शुड बी वेरी हैप्पी, बट दैट्स नॉट कमिंग बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टिंग विद दैट सुप्रीम पावर। तो मेडिटेशन से पावर जनरेट करना और सारा दिन में ध्यान रखना। ये भी नहीं है कि कई बार ये भी होता, मेडिटेशन तो कर ले, चार्ज भी कर लिया, लेकिन सारा दिन ध्यान नहीं रखा बिल्कुल भी, तो जितना भरा उतना, यू नो, इट्स लाइक अ बकेट, आपने उसको नल के नीचे रख तो दिया भरने के लिए, लेकिन नीचे छेद है, तो अब कितने दिन में वो बकेट भरेगी? भरेगी नहीं, भरेगी नहीं। और फिर उससे भी एक फ्रस्ट्रेशन बैठने लगता है कि रोज़ सुबह उठो, रोज़ मेडिटेशन करो, रोज़ ये सुनो भी, परिवर्तन कहाँ आ रहा है मेरे अंदर? तो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो लीकेज है इसको नहीं बंद किया। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। नॉलेज भरें जिससे कि समझ मिलेगी, मेडिटेशन करें जिससे पावर आएगी, एंड सारा दिन में सिर्फ थोड़ा सा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार सब कुछ भर लिया है, राइट? इट्स लाइक फिजिकल अगेन, आप राइट डाइट ले लें, एक्सरसाइज कर लें, और सारा दिन थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखें कि गलत खाना नहीं खाएं। इतना ही तो करना, it becomes part of your routine. इतना ही तो करना है ना, कि सारा दिन में आपने कुछ गलत चीज़ उठाकर नहीं खा ली, जहाँ खाई गलत चीज़ तो वहाँ वो इन्फेक्शन हिट कर देगी। तो इसलिए सेम चीज़, ज्ञान, योग और सारा दिन थोड़ा सा अटेंशन कि मेरा डिप्लीशन ना हो, तो फिर वो भरना शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि भर भी रहे हैं और लीकेज को भी स्टॉप कर दिया। और अगर कभी हो जाए थोड़ा तो इट्स ओके, बिकॉज सबसे पहली बात है कि औरों को प्यार करने से पहले अपने को प्यार करना। अगर अपने आप से बहुत हार्श हो जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो वो औरों तक भी पहुंचेगी। तो बी नाइस विद योरसेल्फ, बी वेरी लवफुल टू योरसेल्फ, बट डोंट बी केयरलेस विद योरसेल्फ। दैट्स दैट बैलेंस। एक है गुस्सा करते गए, अपसेट होते गए, खुद को कहते गए कोई बात नहीं ना, आई एम ऑन द जर्नी, कोई बात नहीं, आई एम ऑन द जर्नी, नो, देन दैट इज केयरलेसनेस। किया, अपने आप से बैठे, फिर से रिवाइज किया, समझा, ओके, नेक्स्ट टाइम केयरफुल, देन मूव ऑन, नो गिल्ट ऑफ द पास्ट। अभी तक क्या होता था, एंग्री जब हम होते थे ना, तो हमें गिल्ट याद आता कि हमने दूसरे को हर्ट किया, ये कभी भी नहीं याद रहा कि हमने अपने आप को हर्ट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने क्रिएट किया
सबसे पहले तो वो हर्ट हुआ, तो और फिर उसके बाद अगर गिल्ट क्रिएट किया फिर और हर्ट हुआ। सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, तो पहले जैसे पेरेंट्स बच्चों में बहुत होता है, हस्बैंड में, मतलब पहले मैंने गुस्सा किया तब मैं हर्ट हुई, फिर आप तो चले गए, कोई बच्चा स्कूल चला गया, हस्बैंड, फिर उसके बाद मैं जो गिल्ट क्रिएट किया फिर मैं और हर्ट किया, और वो इतना ज़्यादा देर तक रहता है वो कई बार देखो बच्चे को तो भूल भी जाता है, वो चला जाता है स्कूल अपने फ्रेंड्स में, लेकिन मदर घर पे बैठ बैठ कर इतना गिल्टी हो जाती है। सो रियलाइजेशन एंड गिल्ट में फ़र्क है। गिल्टी होने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, पश्चाताप करते गए, हाय मैंने क्यों किया, हाय मेरे से नहीं होना चाहिए था, ये चर्न नहीं करते कि मुझे क्या करना है या मुझे आगे से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। And what was it that triggered, that has helped me now. So that is realization, this is guilt. तो guilt is damaging, लेकिन realization is important, और realization करने के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर उस पर reflect तो करना पड़ता है, लेकिन reflect in the right perspective, reflect in the sense फिर से उस situation को ले लो और अपने आप को उधर देखो, where did I go wrong in the response, and इसकी जगह और कौन सा response हो सकता था, कहाँ मैं अपने आप को भी और दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सकती थी। लेकिन गिल्ट वाली सिचुएशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, उन्होंने गलती ही ऐसी की, इट इज़ अनदर विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिविटी, रिजल्ट नथिंग। कई बार बार सोचते रहते हैं और कहेंगे जब तक पास्ट के बारे में सोचेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। पास्ट जो है हमारे फ्यूचर को तय करता है, पास्ट रिवाइंड सब करते हैं, सीखा नहीं जाता हमसे उससे कुछ भी। रिवाइंड करके एक बार उस सिचुएशन को देख ले और अपने आप को देखे उसमें। रिफ्लेक्ट करने में भी इम्पोर्टेंट ये है कि किस पे रिफ्लेक्ट करना है। हम रिफ्लेक्ट सब पर भी कर रहे होते हैं जो उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व्ड है, नॉट एट ऑल, दे वर प्लेइंग देयर ओन रोल। रिफ्लेक्ट करना है, where did I do something which went wrong and what can I do to make it correct? That's more important, that what can I do to make it better, because what happens at times I become so ashamed of myself, मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही होती है अगर मैं रिवाइंड करके उसको देख रही होती हूँ कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। लेकिन दिस इज रिलेशनशिप विद द सेल्फ। अगर किसी और से कोई गलती हो जाती है, हाँ, हम उनको क्या कहेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मूव, डोंट सिट बैक विद दैट, उठो, आप कर सकते हो। बिकॉज जब कोई गलती कर देता है वो पहले दर्द में चला जाता है, तो उसको अब चाहिए प्यार एंड कॉन्फिडेंस वापस खड़े होने के लिए। तो जो हम औरों को देते हैं वो खुद को देना है। इसलिए रिलेशनशिप विद द सेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई बात नहीं, चलते चलते ये सब विल कम एज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, बट रुक कर अपने आप को प्यार से कि इट्स ओके, यू हैव डन वेरी वेल, पहले इतनी बार भी तो आपने नहीं किया, एक बार हो गया, नेवर माइंड, मूव, नेक्स्ट टाइम यू वोंट डू इट, दैट वे। दिस इज सेल्फ काउंसलिंग, अपने आप से प्यार, अपने आप को मोटिवेट। लेकिन अगर गिल्ट में चले गए तो खुद को डीमोटिवेट कर देंगे। इट्स वेरी बैड, और फिर कहीं ना कहीं उस जर्नी को ही रोक देंगे कि ये मेरे से नहीं होता, इससे तो गुस्सा करो, खत्म करो। इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी कि मैं गुस्सा को एक्सेप्ट कर लूं कि गुस्सा ठीक है, गुस्सा जेन्युइन है, गुस्सा नेचुरल है, इट्स ओके। ट्रू। सो देन कहीं ना कहीं द ओनली थिंग इज, एक्सपेरिमेंट करने से पहले बहुत क्लैरिटी चाहिए कि क्या मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एंड एम आई कन्विंस्ड। चेंज जहाँ बात आती है, चेंज तो कहते 3 चीज़ें चाहिए, व्हाट टू चेंज, हाउ टू चेंज एंड द वांट टू चेंज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट टू चेंज, क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, लेकिन क्या मुझे चेंज करना है, क्या मैं चाहती हूँ। That want to change is the most important। अभी क्या हुआ, what to change मालूम है, let's say for example गुस्सा नहीं करना, what to change मालूम पड़ गया, how to change वो भी मालूम पड़ गया, ठीक है, responsibility I am, लेकिन do I really want to change? बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने सब कॉन्शियस में अभी तक भी वो पुराना बिलीफ तो नहीं पकड़ा हुआ, गुस्से से ही काम होगा, गुस्से से ही दूसरा सुधरेगा। तो जब तक वो बिलीफ नहीं हटेगा, सो दैट डीप डिज़ायर टू वांट टू चेंज डजंट कम।
तो वो सेल्फ एनालिसिस हमें करना पड़ता है। और ये सेल्फ एनालिसिस भी मेडिटेशन में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम सारा दिन में अपने आप को देखते हैं तो एक ऊपर की लेयर पे देखते हैं, कॉन्शियस माइंड पर, एंड उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन जब साइलेंस में बैठकर सुबह देखते हैं तो ये कॉन्शियस लेयर साइलेंट हो जाती है, एंड सब कॉन्शियस में हमें आंसर्स मिलते हैं जो रियल में निकल कर आ रहा होता है कि कहाँ कहाँ मेरे अभी भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ मैं बार बार अभी भी फेल हो रही हूँ, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे अपने ही प्रोग्रेस में, जो सक्सेस मुझे जीवन में चाहिए, वहाँ वो अभी भी रुकावट बन रही है। ये चीज़ें साइलेंस में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बहुत अच्छी पता चलती हैं। इसलिए उसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन या इंट्यूशन पावर, ये उस समय एक्टिवेट होता है। तो उसमें हमें ये आंसर्स मिलते हैं व्हाट टू चेंज। फिर परमात्मा के ज्ञान से हाउ टू चेंज वो मिलता, एंड वांट टू चेंज तो हर आत्मा चाहती है, लेकिन डीपली दैट ऑल्सो आई हैव टू चेक। दिस इज़ कई बार लगता हाँ आई वॉन्ट टू चेंज, लेकिन अंदर अगर वो आंसर निकल रहा नहीं, लेकिन गलती तो इनकी थी, तो देन आई डोंट वांट टू चेंज, आई स्टिल वांट यू टू चेंज। द नीड फॉर आस्किंग अदर पीपल टू चेंज इज़ अ वेरी डीप बिलीफ, बहुत डीप है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमें आसपास अपने दूसरे लोग गलतियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कि इसने गलती की, इसने गलती की, इसने गलती की, तो वो बहुत फोकस सब पर है। तो अभी भी वांट टू चेंज औरों का बहुत ज़्यादा है कि इनको बदलने की ज़रूरत है। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस जो अपने साथ रखें, एंड इसको मेडिटेशन में इस पर वर्क करें, आंसर्स निकल कर आएंगे। वेरी ट्रू। और आंसर्स वही होंगे जो सही हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। आज की इस पूरी बातचीत के लिए सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। फिलहाल आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है, लेकिन उसका हम जो है अपेक्षा भी करते हैं कि आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। आने वाली कड़ियों में सेल्फ मैनेजमेंट पर कुछ और बातें करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti.